कि आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले कभी इस तरह से तोहफे मिले हों, गिफ्ट्स मिले हों हेड ऑफ स्टेट को और उसने सेल कर दिया हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी दुनिया के किसी कोने का हो, जो आजकल हम इमरान खान का सुन रहे हैं? कि इमरान खान ने जो तोहफ़े हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो रख लिए और उनकी जो है वो पेमेंट भी नहीं दी। साबिक वजीर आजम तोशाखाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जाकर के उसने फरोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तोशाखाना यानी कि ट्रेजरी बैंक जो होता है, जहाँ पर जितने भी गिफ्ट स्टेट को दिए जाते हैं किसी कंट्री को और वो लीडर्स जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो उसको रिसीव करते हैं, तो वो उसको जमा करवाने होते हैं, उसको वो आपके लिए नहीं होते। अगर आपको चाहिए कोई तो उसकी कोई एक खास प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया था, कि अगर कोई गिफ्ट लेना चाहता है तो उसकी ऑक्शन करेगा होगी, उस ऑक्शन में उसके जितनी प्राइस लगेगी उस वो वाली प्राइस जो है वो उनको देनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर करना पड़ेगा और कुछ ऐसे गिफ्ट जो कि एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, उनके हवाले से भी कुछ है। कुछ गिफ्ट्स की जो प्राइस है वो जो कैबिनेट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है मेरा ख्याल है कैबिनेट डिवीज़न जो भी जिसके ज़िम्मे ये होता है, वो उनकी प्राइस एक मुकर्रर कर देता है। उसके साथ आपको लेने पड़ते हैं। तो कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ये बात आ रही थी कि इमरान खान ने जो तोहफ़े हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो रख लिए और उनकी जो है वो पेमेंट भी नहीं दी और बहुत कीमती एक वॉच जो कि 18 करोड़, 14 करोड़ की घड़ी और हार, नेकलेस डायमंड्स का ये सब चीज़ें आ रही। साबिक वजीर आजम तोशाखाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जाकर के उसने फरोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। और इस वक्त का मौजूदा वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक वजीर आजम तोशाखाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जाकर के उसने फरोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। फवाद चौधरी ने दीदा व दानिस्ता इस एक बात का एज यूजुअल अपनी ढिठाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। बिलखुसूस हज़रत मौलाना साकिब निसार साहब के मुंह पर ये उनके रुखसार पर यह तमाचा गया है, क्योंकि उन्होंने बाबाए पीटीआई पाशा भाई की ताउन से जो है इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो ये है सादिक और अमीन की असल कार्रवाई। शहबाज वो साफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो इसमें क्या जुर्म है? ठीक है, तो फिर अगर जरदारी के दौर में यहां से लॉन्चों पे पैसा रख करके बाहर चला गया, जिसका आप शोर मचाते रहे, तो क्या गलत था? कि आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले कभी इस तरह से तोहफे मिले हों, गिफ्ट्स मिले हों हेड ऑफ स्टेट को और उसने सेल कर दिया हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी दुनिया के किसी कोने का हो, जो आजकल हम इमरान खान का सुन रहे हैं? हेड ऑफ स्टेट क्या, मेरी अपनी शादी के गिफ्ट मैंने आज तक नहीं बेचे। एक अच्छा आइडिया आ गया है कि मैं भी अपना सामान इकट्ठा करूं और फ्री मार्केट लोकल जाके बेचता हूँ कि इमरान खान स्टैंड इस पे लगाऊंगा मैं। बट दिस इज आई हैव नेवर हर्ड इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। बड़े डिक्टेटर देखे हमने हर एक ने, और फिर उसको डिफेंड करना। व्हाट सरप्राइज मी इज कि उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं लोग कि आप उसको प्रेजेंट मिल गया, उसने खरीद लिया और उसने बेच दिया, आपको क्या तकलीफ हो रही? यार कोई गुल्ली डंडा है जो ले उठा के लेके भाग गया कोई, मतलब दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। आप सोचिए जिन्होंने गिफ्ट दिया होगा वो घड़ी जो है रोलेक्स की, कोई जाता है ऐसे आपको घड़ी दे और वो आप कहें सर मैं बिकवा देता हूँ लियारी में चल के सर नेकलेस बेच दिया है, घड़ी बेच दी है और कहा जा रहा है गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोफ थी वो बेच दी है और पता नहीं क्या कुछ। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि गोल्ड प्लेटेड क्लैशनिकोव दी किसने? बिक तो गई वो। ये कौन लोग हैं जिनकी क्लैशनिकोव गोल्ड प्लेटेड होती है? सर कोई ऐप भी होगा, कोई वायलेंस को इंटरनलाइज किया है कि इट वुड बी कंसीडर्ड कि अ गिफ्ट। आप किसी को पुरानी तलवार दे दें कि ये साहब 1455 के अंदर फराने सुल्तान ने और खलीफा ने यूं करके मारा तो 2 मर गए, ये वो थोड़ी है उठा के कलेशनिकोव बेच दिया आपने। अच्छा इस वक्त जो जिसने खरीदी होगी ना, ही हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो उसको ले जाके कहीं लॉर्ड्स ऑफ लंदन इधर उधर जो ये नीलाम घर होते हैं ना,
वहां जाके इस पे बोली लगवाए कि इमरान खान gold plated rifle, it would fetch quite a good fortune. But this is unbelievable. कि तोहफा कोई दे स्टेट को, you're not supposed to keep it, by the way. वो स्टेट के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें रहती है कि दिस वाज गिवन टू सच एंड सच बाय सच एंड सच. उसकी हिस्ट्री फिर आगे क्या बनती है बाद में, यू कीप पोस्टेरिटी. यहाँ लोग आए साहब माल बिक रहा है, जरा बीटा मैक्स अलाउड नहीं है, VHS की टेप चल रही है. तरीके कबाड़ी है जैसे होते हैं ना, वो कहते हैं कचरा सेट, एक फिल्म में बोल रहे थे कचरा सेट, वो कबाड़ी थे, पुरानी चीजें बेच देते थे. ये तो खैर नई चीजें बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने गिफ्ट किया. जस्ट इमेजिन. और अगर पाकिस्तानी इसमें कंफर्टेबल हैं, मुझे ये देखिए इस पे कि बाहर तो जो कुछ हो रहा है, अगर लाखों पाकिस्तानी इस बात पे खुश हैं कि उसकी प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड हैंड माल बेचा है, तो दैट मीन्स वो उसी कैटेगरी के हुए ना. तो फिर तो आपके नसीब में वही लीडरशिप आएगी जो व्हाट यू डिजर्व. ये तो बड़ी बेसिक चीज हमारे दिमाग में डाली, वी गेट व्हाट वी डिजर्व. तो आपको ये है, आपको वो जादूगरनी मिल जाएगी, आपको क्लैशनिकोव की तलवार. आप सोचिए तारीख क्या लिखेगी कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर था जिसकी बीवी जादूगरनी थी और उसने उसको बगैर देखे हुए शादी उससे की, उसके बाद उसने टूना टाना किया ट्रम्प पे, फिर किसी ने आके उसे क्लैशनिकोव दी और एक घड़ी थी, घड़ी आके बेच दी मार्केट. दिस इज हाउ इट बी रिमेम्बर्ड. सर नेकलेस भी तो गया, एक 18 करोड़ का नेकलेस, और कह ये रहे कि जी उन्होंने 2 करोड़ जमा कराए और 18 करोड़ में वो बेच दिया है वो नेकलेस लाहौर में. ये बात भी हो रही है जुल्फी बुखारी के जरिए. क्या था 18 करोड़ में? सो ऑब्वियसली खैर मैं इसे डायमंड्स ही होंगे, ऑब्वियसली डायमंड्स होंगे, गोल्ड तो नहीं हो सकता इतना महंगा. somebody must have given it to him. वो एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे होंगे कि हमने तोहफा दिया, इसने बेच दिया. ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है. रिश्वत हुई, एक रिश्वत का डिजाइनर वो है कि आप सस्ती चीज आपको दे दें और वो जाके आप मार्केट में बेच दें जाके. इट्स जस्ट अनबिलीवेबल.